जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम गांधी आश्रम में। आपको मैं बता दूं कि विक्रम के गांधी आश्रम वीरान पड़ा है। आखिर इस विक्रम गांधी आश्रम के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, सभी लोग इनके चेहरा पर वोट मांगते हैं, लेकिन आखिरकार विक्रम के गांधी आश्रम जो है आखिर वीरान पड़ा हुआ है। और जब यहाँ के प्रतिनिधि से लोग से बात करते हैं तो वो लोग बहाना करके टाल देते हैं कि आखिर ये विवादित है और पत्रकार को ही कह डालते हैं कि एनओसी लेकर आइए। तो सबसे पहले हम गांधी आश्रम में आज आम सभा बुलाया गया है, तो इन्हीं लोग से पूछते हैं कि यह जमीन विवादित है, आखिर क्यों नहीं डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले इन लोगों से बात करते हैं। देखिए, देश भर में गांधी जी के नाम पर गांधी जी को काफ़ी संसाधन लोगों ने गांधीयन प्रवृत्ति को, रचनात्मक प्रवृत्ति को संपुष्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए दिया था। आज हम विक्रम का एक इतिहास है, विक्रम का एक बलिदान है, विक्रम का एक कृत्य है, और यहाँ के स्थानीय लोगों का जो सहभाग मिला था और जिस तरह से बलिदान लोगों ने दिया था, उससे प्रेरणा लोग लेंगे। आने वाली पीढ़ी इस धरती पर जहाँ गांधी का कदम पड़ा है, चरण पड़ा है, वह हमारे लिए तो स्मरणीय है ही, और इसके साथ ही साथ यह प्रेरणा देती है। तो प्रेरणा जन के साथ किस तरह से जुड़ सके, हम लोग बिहार के स्तर पर, बिहार में जहाँ जहाँ गांधी गए हैं, बिहार सर्वोदय मंडल में जो है हम लोगों ने निर्णय लिया है। ऐसे केंद्रीय समिति जो है सर्व सेवा संघ की, उसने भी निर्णय लिया है कि बिहार में जहाँ जहाँ सितंबर में गए हैं और अक्टूबर में गए हैं, एक क्रम है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ गांधी ने भाषण दिया था, क्या वहाँ पर किन लोगों से मिले थे, उस समय के लोगों के पीढ़ी के कोई लोग बचे हुए हैं तो उनकी क्या प्रवृत्ति है, वहाँ पर किस तरह के संसाधन खड़े किए गए थे, उस संसाधन की क्या स्थिति है। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार है। मैं सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में 2022 के अक्टूबर में मैं सेवानिवृत्त हुआ। उसके पहले भी मैं सामाजिक गतिविधियों में रहता था ही। 15 वर्षों तक गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र भागलपुर का सचिव भी रहा। तो रुचि थी, उसी रुचि के तहत बिहार में और भारत में जहाँ जहाँ गांधी गए हैं उसका एक क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश हमने की है। उसी के तहत हम विक्रम के साथियों से भी मिलने आए और बिहार सर्वोदय मंडल की तरफ का प्रतिनिधित्व भी करने के लिए आए हैं। लोग वो देख रहे थे और लग रहा था कि जिस काम के लिए गांधी के विरासत को बचाने के लिए ये सब साथी, बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। आज दुनिया भर में गांधी माने जा रहे हैं। आपने देखा होगा यूएन में मुस्लिम देश 56 हैं, क्रिश्चियन देश बहुत सारे हैं, लेकिन एक अकेले गांधी के जन्मदिन को दुनिया भर के देशों ने यूएन में समर्थन किया और 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। उस गांधी के स्थान के लिए सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए यहाँ के निवासियों को अपनी सरकार से मांग करना पड़ रहा है। यह सरकार के लिए दुर्भाग्य है, इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। क्या परिचय? मेरा नाम विजय है, मंत्री सर्व सेवा संघ। 10 तारीख को 10 अगस्त को मीटिंग रखने का क्या मुख्य उद्देश्य क्या? मुख्य उद्देश्य 15 अगस्त आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, और दूसरा है कि गांधी आश्रम की उपेक्षित बिहार गवर्नमेंट या पदाधिकारियों के द्वारा उपेक्षित क्यों है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आगे एक रणनीति तैयार करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आज कुछ रणनीति आगे की हुई है या फिर ये 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद हम लोग की रणनीति तय हुई कि 17 अगस्त को हम लोग इस शहीद चौक पर जितने लोग हम लोग टीम के हैं वे लोग सब अनशन पर, सांकेतिक अनशन पर बैठे। ये अनशन कितने बजे से कितने बजे तक? 10 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे तक 17 तारीख को। 17 तारीख स्थान शहीद चौक। शहीद चौक। जी हाँ। अपना परिचय? अरुण कुमार आजाद, संयोजक गांधी आश्रम सब शहीद स्मारक विकास समिति। आज गांधी आश्रम पहुँचे हैं और आज आम सभा रखे हैं। इस
आम सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? गांधी आश्रम में आज आम सभा रखा गया है 15 अगस्त के हम लोग तैयारी के संबंध में विचार करने के लिए और पुनः जीवित करने के लिए गांधी आश्रम के का व्यवस्था किया जाए, कैसे हम लोग आपस में मिलजुल करके ये कारवां को आगे बढ़ाए। और इसके बाद हम लोग 17 अगस्त को अनशन पर बैठेंगे। 17 अगस्त को अनशन पर शहीद स्मारक अच्छा, गांधी आश्रम के संदर्भ में। क्या परिचय हुआ? उमेश यादव। विक्रम शहीद गांधी आश्रम पहुंचे, क्या बात है? गांधी आश्रम अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह है विक्रम के इतिहास के लिए। अगर हम लोग इतिहास पढ़े और अगर उसको लिखते हैं तो गांधी जी के जीवन पर उनके कर्मों के आधार पर अगर हमें निर्णय लेते हैं तो उसमें विक्रम आश्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ के लोग विक्रम के और विक्रम के अगल बगल ब्लॉक के लोग भी गांधी आश्रम में जुट कर के स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, तो इसे एक अलग महत्वपूर्ण स्थान है और इसको विकसित करना चाहिए। इसका आखिर विकसित करना चाहिए, कह रहे हैं कि विकसित करना चाहिए, तो आखिर विकसित कौन करेगा? जो भी सरकार, जो भी विक्रम विधानसभा से विधायक हैं वो तो कहते हैं कि ये ज़मीन विवादित है, एनओसी चाहिए, इस तरह की बात करते हैं। अगर आपके विधायक के पास कोई अक्ल नहीं हो तो उसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? अब एनओसी सरकार देती है कि पब्लिक देती है? अगर विधायक को यह पता नहीं तो वैसे विधायक को तो त्यागपत्र दे देना चाहिए। बिल्कुल त्यागपत्र दे देना चाहिए जिसको ये पता नहीं है। एनओसी कौन देता है? वो सरकारी पदाधिकारी देगा कि पब्लिक देगा? तो फिर वो विधायक बनता क्यों है? इसलिए। क्या परिचय सर अपना? अशोक कुमार, सेक्रेटरी स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मारक समिति पटना। विक्रम गांधी आश्रम पहुँचे, क्या खास बात है यहाँ पे? क्या है खास बात? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो धरोहर है, जो इतने पुराने धरोहर है, इसको मतलब इस टाइप से छोड़ा गया है। इसलिए कैसे होता है कि मतलब इतने पुराने लोग, बहुत हम लोग जाते हैं कहीं घूमने के लिए, यहाँ देखिए पटेल की मूर्ति कहाँ गए घूमने के लिए, तो जब हम लोग घूमने जाकर देखते हैं तो हमारे गांधी जब यहाँ पे आए हुए थे, एक बार नहीं 2 बार आए यहाँ पे और यहाँ पे रुके हुए यहाँ पे, उसके बाद में इस धरोहर को क्यों मतलब उपेक्षित किया गया? सबसे बड़ी ये मांग है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको सब सरकार से ही मांग रही है कि धरोहर को बचाएं। और यहाँ पे खासकर यहाँ पे देखें विक्रम जो क्षेत्र है, विक्रम क्षेत्र में क्या हुआ है, प्रॉब्लम ज़्यादातर है कि यहाँ पे अनुमंडल क्या है कि ये पालीगंज है, पहले क्या थी दानापुर अनुमंडल, तो इसके वजह से भी यहाँ पे कुछ उपेक्षित हो रहा है, जहाँ विकास जो है विक्रम में नहीं के बराबर है। आप देख लीजिए रोड से लेकर के, आप यहाँ गांधी आश्रम तो बहुत पुराने से ही हैं, तो इस आश्रम के बदहाली भी एक कदम उठाए तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्यटक स्थल टाइप बन जाता जो गांधी जी की मूर्ति। जैसे क्या हुआ कि बहुत देखिए बाद में बना गांधी मैदान में जो गांधी मूर्ति बने, तो क्यों नहीं वैसा यहाँ पे हो जीर्णोद्धार, यहाँ पे अच्छे से बनाया जाए इस चीज़ों को। सर आप कह रहे हैं कि बनाया जाए, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक वो तो कह रहे हैं कि विवादित है और ये इसका एनओसी ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ तो विवादित यहाँ पे है नहीं। इसके तो बहुत लोग, मतलब हमारे गार्जियन स्वरूप इतने लोग हैं जो काफ़ी सालों से लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। उनसे एक बार बातचीत कीजिए, उनके पास पूरा कागजात है जो ऊपर मतलब सीएम तक पहुंचा हुआ है, तो उनसे आप जानकारी ले लीजिए कि हाँ क्या सही है। तो ऐसे आप बिना मतलब जाने हुए इसको आप विवाद नहीं बोल सकते हैं। आप आकर यहाँ पे कागज़ देखिए उसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो हम यही सब लोग मांग करेंगे कि इसको लेकर के पूरे विक्रम वासियों को एकजुट होकर के इस पर हम एक कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा, तो इसके साथ ही इसका कुछ न कुछ समाधान निकल सकता है। अपना परिचय सर। अमित कुमार ढीरी। भी आज आप लोग आम सभा कर रहे हैं, क्या खास बात है? खास बात है कि विक्रम का धरोहर गांधी आश्रम बहुत दिन से अपेक्षित है और इसका विकास बहुत नहीं हो पा रहा है। इसको मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि विक्रम का धरोहर को संरक्षित रखा जाए और प्रतिनिधि से भी मतलब सहयोग मिले कि हम लोग इसको संरक्षित रख करके इतिहास को मतलब सुरक्षित रखा जाए। आप कह रहे हैं कि ये विकास होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं या फिर सांसद हैं, उनके नज़र में तो ये है ही नहीं। कैसे नहीं है? वो तो कहते हैं कि विवाद है, विवादित कोई आकर के कोई ऑब्जेक्शन लगा दो तो कुर्सी पर भी कोई भी लगा सकता है, लेकिन वो कहने से थोड़े हो जाएगा। यहाँ पे मतलब इसका ऐसी पर जाके देखा जाए कि मतलब ये तो बिहार सरकार का दिखाता है, तो इसमें प्रतिनिधि लोग से भी हम आग्रह करेंगे कि सहयोग करके इसको विकास किया जाए। विक्रम का हम लोग का धरोहर है, इस पर
सभी जनप्रतिनिधियों को मिलजुल के साथ दे करके और उसको धरोहर को बचाया जाए। क्या परिचय? सुजीत कुमार यादव, हैबसपुर गोना पंचायत वार्ड से आश्रम पहुंचे हैं और आम सभा रखे हैं, क्या खास बात है? गांधी आश्रम के उत्थान के लिए हम लोगों ने इसका कमेटी में हम हैं भी, और इसके उत्थान के लिए हम लोग अपना राय मशवरा लिए हैं कि कैसे इसके आगे की ओर इसका सरकारी मदद लेके इसका विश्व स्तर पर इसका नाम हो, जिसके लिए हम लोगों ने एक मीटिंग रखा है और इसी के लिए हम लोग आगे की ओर बढ़ने की मांग करते हैं। और ख़ास करके हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से यह आग्रह करेंगे कि विक्रम में गांधी आश्रम है, इस पर भी कृपया आप ध्यान दें, ताकि यह गांधी आश्रम का नाम एक बिहार के सबसे उच्च स्थल पर पहुंच जाए। आप कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करते हैं और उन्हीं के विधायक बैठे हुए हैं यहाँ विक्रम विधानसभा से, वो कहते हैं कि विक्रम की गांधी आश्रम जो है वो विवादित है और पत्रकार को ही बोलते हैं कि एनओसी लेकर आए। ऐसी कोई बात नहीं है कि विवादित तो एक ज़मीन है ही नहीं, हमारे पूर्वजों की यह ज़मीन अनुदान में दिया हुआ है और ये तो रिकॉर्ड का चीज़ है, खतियान में इसको देखा जा सकता है। और अभी सरकार के यहाँ भी इसका रिकॉर्ड है कि ये बिहार सरकार की ज़मीन है, तो फिर बिहार सरकार की ज़मीन के एनओसी की क्या आवश्यकता है? हमें तो नहीं लगता है कि किसी भी तरह के एनओसी की आवश्यकता है। क्या हमारा नाम महफूज अहमद हुआ, घर विक्रम हुआ। तो आपने सुना कि यहाँ के लोग जो आए हुए हैं, जो गांधी आश्रम में आम सभा में पहुँचे हैं, उन लोगों का साफ साफ शब्दों में कहना है कि यह ज़मीन कोई विवादित नहीं है। अगर काम करने का हौसला हो तो उन्हें एनओसी की ज़रूरत नहीं है। अगर एनओसी की ज़रूरत है तो आप बिहार सरकार के साइट पे जाए और वहाँ से एनओसी निकाल कर यहाँ पे काम करें। अगर काम करने वाले का दिल में अगर काम करने की इच्छा है तो आप आकर यहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा शब्द कहते हैं कि विवादित है तो पूरा जांच इसकी कर लेगा, आखिर विवादित नहीं है जैसा कि इन लोगों का कहनाम है। इन लोगों का कहनाम आप तक मैंने रखा, लेकिन आप अपना भी कमेंट करके बताएंगे कि आखिर विक्रम से जो जहाँ पे विक्रम की धरती पे जहाँ 2 बार गांधी जी आए थे, बड़े बड़े हस्ती आए थे, आखिर वो विक्रम के गांधी आश्रम जो है आखिर वीरान क्यों पड़ा हुआ है? इसका राय आप जरूर अवश्य करेंगे कि आखिर विक्रम गांधी आश्रम क्यों वीरान पड़ा हुआ है। लाइक शेयर करना न भूले। जय हिंद, जय बिहार।